ठीक तो हो? लौट आओ। कालिया ने जब नदी के तीर न आने दिया, तब घमंड कालिया का छूट। देखो, हमारे सखा ने कालिया को पराजित कर दिया। मृत्यु कर रहे हैं। उदय हुआ है एक नया लोक, कृष्णकाल आ गया। हे भगवान, आज आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। आपके चरण कमलों से हम पवित्र हो गए। परंतु दया प्रभु, ये नाग आपके घात और अधिक सहन नहीं कर सकता। यह मर जाएगा। कृपया क्षमा करो। ठीक है कालिया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु मेरा आदेश है कि तुम यमुना के पवित्र जल को छोड़कर चले जाओ इसी समय। जो आ गया भगवान। देखो मित्रों, यमुना का जल फिर से स्वच्छ और पावन हो गया। आज बड़ी गर्मी है, चलो फिर से डुबकी लगाते हैं। चलो आओ। मैंने इतनी सुरीली तान कभी नहीं सुनी। हाँ सखी, मैं जब भी इसे सुनती हूँ ऐसे भाव विभोर हो जाती हूँ जैसे संसार के सारे बंधनों से मुक्ति मिल गई हो मुझे। यमुना तट पर छुपके आए और गोपियन के वस्त्र चुराए। यमुना तट पर छुपके आए और गोपियन के वस्त्र चुराए। मैया यशोदा तेरो लाल आयो। हमारे बच्चे वापस करो हमें, हम बाहर कैसे आए? लज्जा नहीं आती तुम्हें? वापस करो, नहीं तो हम यशोदा से कह देंगे। तुम सब सदैव मेरी मैया से मेरी आलोचना करती रहती हो, मुझे माखन खाने नहीं देती। अब वचन दो, मुझे और मेरे मित्रों को माखन खाने दोगी? कान्हा, ऐसा नहीं करते, हमारे वस्त्र वापस दे दो। वचन देती हो या नहीं? सखी, कान्हा वचन लेकर ही मानेगा। दे देते हैं वचन, वस्त्र बिना हम क्या करेंगे? कान्हा, हम वचन देते हैं, अब तो लौटा दो हमारे वस्त्र। ठीक है, किंतु अपने वचन को भूलना मत। ये लो अपने वस्त्र। तुम ये
ये सब भगवान इंद्र की पूजा के लिए हैं। पिताश्री, ये कौन से उत्सव की तैयारी हो रही है? ये किसकी पूजा है? क्या महत्व है इस पूजा का? अरे रुको रुको, इतने सारे प्रश्न एक साथ। हम वर्षा देवता देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। उनकी दया से हमें वर्षा मिलती है। ये सारी तैयारी इंद्रदेव की पूजा की है। पिताश्री, वर्षा देना तो उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। यदि आप उनकी पूजा ना भी करें, वर्षा तब भी होगी। निर्बल और निर्धनों को अन्न वस्त्र देकर उनकी सेवा करना, क्या ये सभी पूजा नहीं? क्या उनकी प्रार्थनाओं से हम सबको प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी? हमें तो विशाल गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और हमें निर्धनों में दान पुण्य करना चाहिए। कृष्ण ने सत्य कहा, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। वो हमारे लिए भगवान ही है। उन्हीं से हमें फल, फूल, ईंधन और चारा प्राप्त होता है। हाँ, कृष्ण ने सत्य कहा। चलो चलो पूजा का प्रबंध करें। वृंदावन वासियों की ये धृष्टता कि मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। अब इन्हें मेरे को का भाजन बनना पड़ेगा। बात मानी और भगवान इंद्रदेव की पूजा नहीं की। उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए देखो क्या किया। हम निर्बल हैं, लाचार हैं, अब क्या करेंगे? चिंता न करो, भगवान गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। आओ मित्रों, शीघ्र आओ, हम गोवर्धन की छत्र छाया में सुरक्षा पूर्वक रहेंगे। दिवस से वर्षा हो रही है। हे भगवान, ये कब थमेगी? हम कब अपने घरों को लौट सकेंगे?
सारी धरती जलमग्न हो गई है। हम घर कैसे जाएंगे? हमारे खेतों में अन्न कैसे होगा? स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। मैंने इसे न पहचान कर बहुत बड़ी भूल की है। मेरी इस भूल को क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। देवराज इंद्र, जीवित रहने के लिए प्राणियों को हर वर्ष वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर वो आपकी पूजा ना भी करें, तो भी उन्हें वर्षा पहुंचाना आपका कर्तव्य है। आप देव हैं, आपको अहंकारी नहीं होना चाहिए। क्षमा करे प्रभु, मैं मानता हूँ कि मैं अहंकारी हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवराज इंद्र, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, थक गया मैं ये नाम सुनकर। क्या यहाँ कोई ऐसा वीर नहीं जो उसे मार सके? मैं जानता हूँ महाराज, अब तक के आपके सारे वार व्यर्थ सिद्ध हुए। नारायण नारायण, सुना है देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण ने तुम्हारे सारे असुरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। नारायण नारायण, उसने तो बलवान अरिष्टासुर को भी नहीं छोड़ा। नारायण नारायण, अरिष्टासुर को भी मार डाला। मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई है। क्या कहा तुमने? कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है। इसका अर्थ ये कि देवताओं ने मुझसे छल किया और मेरी बहन ने भी मुझसे झूठ बोला। प्रहरी, वासुदेव और देवकी को पुनः बंदी गृह में डाल दो। नारायण नारायण, कंस, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता दो? यहाँ तुमने बड़ी सरलता से मार सकते हो। नारायण नारायण। ये अच्छा सुझाव है। अक्रूर जी, आप पुराने मित्र हैं। आप गोकुल प्रस्थान करें और वासुदेव के पुत्रों को धनुष यज्ञ उत्सव के अवसर पर मथुरा नगरी पधारने का निमंत्रण दें। जो आ गया महाराज, आप जो चाहते हैं वही होगा। एक बार वो मथुरा आ तो जाए, फिर उसका वध कैसे करना है वो मैं देखूंगा। नारायण नारायण।
मन में अभिमान है खिलता, कान्हा का वहाँ दर्श मिलता। जो मन में अभिमान है खिलता, कान्हा का वहाँ दर्श मिलता। धरती पर पग रख नहीं पाऊं, नील गगन पे उड़ती जाऊं। कान्हा को मैं संग छुपाऊं, हो सबसे अलग मैं खुद को पाऊं। दुनिया को दर्पण दिखलाऊं, कान्हा को मैं संग छुपाऊं। जो मन में अभिमान है खिलता, कान्हा का वहाँ दर्श न मिलता। मन में अहम का अंश जो लाए, कान्हा के वो मन को दुखाए। भूल हुई हम सब से क्षमा कर दो, हम गोपियन को क्षमा। बंसी की मीठी तान सुना दो, व्याकुल मन को फिर बहला दो। वृंदावन में गोपी आयो, हम गोपियन के मन को भायो। वृंदावन में गोपी आयो, हम गोपियन के मन को भायो। मुरली की मीठी वो तान सुनाए, मन को मनोहर हता जाए। दीवानी मोहे वो अपनी बनाए, नित्य वो ऐसे रस रचाए। मुरली की मीठी वो तान सुनाए, मन को मनोहर हता जाए। दीवानी मोहे वो अपनी बनाए, नित्य वो ऐसे रस रचाए। कृष्ण, ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे अपने चरण स्पर्श का अवसर दिया। मुझे अपने चरणों में रहने दो। आकाश्री, मुझे लज्जित ना करे। मैं यहाँ मथुराधीश महाराज कंस का न्योता लेकर आया हूँ। उन्होंने धनुष यज्ञ उत्सव के अवसर पर आप दोनों को मथुरा पधारने का निमंत्रण दिया है। हम प्रसन्नतापूर्वक चलते हैं आपके साथ मथुरा। हम अवश्य आएंगे मथुरा। अभी आप विश्राम करें, आपको भूख लगी होगी। हाँ। माता, आप रोए ना। हम कैसे जाएंगे मथुरा? हम शीघ्र ही लौट आएंगे। अक्रूर जी, आप मेरे पुत्रों को न ले जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बहुत छोटे हैं, मेरे बिना कैसे रहेंगे? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अक्रूर जी, चिंता ना करो बहना, ये दोनों भाई मथुरा समारोह के लिए जा रहे हैं और शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। और भला बलराम और कृष्ण को कुछ हो सकता है? बलराम, तुम अपने भाई की सहायता करना। हाँ माते, आप चिंता ना करें। मेरे पुत्र। ना रो सखियों, राधा ना रो। मैं तुम्हें सदा के लिए नहीं छोड़कर जा रहा हूँ। मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। सखियों, तुम ना रो।
काकाश्री, आप रो क्यों रहे हैं? वृंदावन में तुम्हारी अशुभपूर्ण विदाई देखकर मेरा मन भर आया और अब मैं तुम्हें मथुरा लिए जा रहा हूँ, जहाँ कंस तुम पर अत्याचार करेगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अब मेरा मन कह रहा है मैं तुम्हें वापस वृंदावन छोड़ दूं, मथुरा ना ले जाऊं, वहां तुम्हारे प्राण संकट में रहेंगे। काकाश्री, धीरज धरें, आज तापमान अधिक है। मेरा विचार है कि आप यमुना के शीतल जल में स्नान कर ले, मन प्रसन्न हो जाएगा। हे प्रभु, आप जगत में सर्वशक्तिमान हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्य भाग मेरे कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मुझे आपने अपने पावन रूप में दर्शन क्यों दिए। काकाश्री, क्या कारण है कि स्नान के बाद आप कुछ खोए खोए से हैं? कुछ हो गया है क्या? हे कृष्ण, क्षमा करें, मैं आपकी अद्भुत शक्तियों से अपरिचित था, इस कारण मन अशांत एवं शंकित था। किंतु अब मैं आपकी शक्तियों से पूर्णतः परिचित हो चुका हूँ। अब मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आपको मथुरा ले जा सकता हूँ। हे पुत्र, मैं कंस की दासी कुब्जा हूँ। पुत्र, मैं राजघराने के लोगों के ललाट पर चंदन का तिलक लगाती हूँ। आज तुमसे बढ़कर इस सम्मान का अधिकारी दूजा कोई नहीं है। आप मुझे ये अवसर प्रदान करें पुत्र। आपकी जय हो, जो आपने मुझ अभागन पर अपनी दया दृष्टि डाली। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी जय हो। जय हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। जय हो, आपकी जय हो। बात है ये तो सदियों पुरानी, सच है ये ना समझो कहानी, रहता सदा है नाम जगत में, जिसने बोली प्रेम की वाणी। बात है ये तो सदियों पुरानी, सच है ये ना समझो कहानी।
अरे इतनी भीड़ है। काकाश्री, ये धनुष यहाँ कैसे? ये कंस महाराज का अनमोल धनुष है, धनुष यज्ञ उत्सव के लिए। मैं देखना चाहता हूँ। घर जाओ बालक, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। इस अनमोल धनुष को छूने की चेष्टा ना करना। यहाँ भीड़ बढ़ रही है। मेरे विचार में हमें यहाँ से तुरंत कूच करना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा काकाश्री। कल प्रातः मैं आपको मल्लयुद्ध समारोह में ले जाऊंगा। काकाश्री, कंस से भेंट हो तो मन प्रसन्न हो। कल उत्सव में कंस भी होगा। महाराज, अति अशुभ समाचार है। आपका विराट और अनमोल धनुष कृष्ण ने तोड़ दिया। संपूर्ण मथुरावासी उसकी जय जयकार कर रहे हैं। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, इतना शुभ समाचार लाए हो। उन्हें अभी कंस की असीम शक्तियों का ज्ञान नहीं है। अरे कोई है? महावत को उपस्थित करो अभी इसी समय। आपने आज्ञा महाराज? हाँ, तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। कल प्रातः गजराज कुवल्य पीठ को मुख्य द्वार के निकट रखना और उन दो बालकों को देखते ही गजराज के पांव तले कुचल डालना, इसमें चूक न हो। ऐसा ही होगा महाराज। स्वामी, हमारे पुत्री इसी नगरी में है। मेरे क्रूर भाई के कारण हम उन्हें देख भी नहीं सकते। दुख न किसी को पहुंचाना, प्रेम से सबको अपना बनाना, रिश्ते नाते रखना। देखो इनको तोड़ न जाना, मान गया जो है वो सच है ये ना समझो कहानी। कुवल्य पीठ द्वार के बीचों बीच ये क्या कर रहा है? महावत, ये हाथी द्वार के बीच क्यों खड़ा है? इसे आगे या पीछे हटा लो, हमें रास्ता दो। ये हाथी भयानक है। सावधान भैया, सावधान। गजराज कुवल्य पीठ को कान्हा ने गेंद की तरह उछाल दिया। जाते
कहाँ हो? बताओ, किसने भेजा तुम्हें? क्षमा करो मुझे, मेरी कोई भूल नहीं। मैंने तो सिर्फ आज्ञा का पालन किया है। क्षमा करें। ये कार्य किसका होगा कृष्ण? चलो आगे बढ़ते हैं। आओ आओ, स्वागत है तुम दोनों का। यह मल्लयुद्ध का अखाड़ा है। आओ अपने कौशल दिखाओ। नहीं योद्धा नहीं, आप अपने रण कौशल दिखाएं। हम तो बालक हैं, हमें मल्लयुद्ध नहीं लड़ना है। नहीं, हम तुम्हारे बल देख चुके हैं। तुम दोनों बलवानों में बलवान हो। अभी अभी तुमने जिस हाथी को मार गिराया है वो 200 हाथियों के बराबर शक्तिशाली था। आओ हम तुम्हें चुनौती देते हैं। अति हो चुकी। तुम दोनों मेरे राज्य में आकर मेरे ही योद्धाओं को मार रहे हो। ये मैं सहन नहीं कर सकता। सैनिकों, इनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो। भैया, भैया। हट जाओ दुष्टकंस, तुमने एक अबला नारी की केश पकड़कर उसे घसीटने की दुष्टता की है। मैंने तुम्हारे 100 अपराध क्षमा किए हैं। आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे पापों का अंत करूंगा कंस। तुम्हारा 'तुम्हारा जीवन काल समाप्त हुआ। जीवन काल समाप्त हुआ। 'तुम्हारा 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 जीवन काल समा
थे, मूर्ख कंस का काल आ ही गया। अब उसे कृष्ण से कोई नहीं बचा सकता। उसके पापों का घड़ा भर चुका था। अधर्मी समझ न पाया, आप पुण्य से जा टकराया। चलती है मनमानी, सच है ये ना समझो कहानी, रहता सदा है नाम जगत में जिसने बोली स्वामी, हमारा पुत्र कृष्ण, मेरे लाल। प्रणाम सिकारी माता। आयुष्मान भव। स्वामी, हमारा पुत्र प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने है। कृष्ण, मेरे लाल, कैसा है तू मेरे लाल, मेरा चंदा। आशीर्वाद दे पिताश्री। प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, तुम जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। हे कृष्ण, तुम मेरे छोटे भ्रात हो, ये सोचकर मैं स्वयं को गर्वित और भाग्यशाली समझने लगा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने एक नवयुग का शुभ आरंभ किया और मेरे आंचल में पलने वाली मेरी संतानों का उद्धार किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई, अर्जुन के सारथी बने। किंतु ये कथा फिर कभी। जय श्री कृष्ण।
This is the real deal. He's standing by me all the way here to help me turn it down. Wiping my tears when I cry. Yeah, yeah. So Jaya, 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 Govinda. Jaya, 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 Gopala. He's always there to heal and mend. He's my God. He is my friend. He lifts mountains, he kills demons, man. Live it up, bro! It's so cool to be naughty. He's the strongest, the coolest.